सभी प्रेमी में बैठ जाओ आप लोग। बड़ी शांति से वचनों को सुनो। जब वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा। अगर वचन समझ में आ जाती है, संत महापुरुषों के और देश की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। लेकिन आपने किसी की बात नहीं मानी है। न मानने का परिणाम कितना बुरा है, इस तरह सब लोगों को विचार करना चाहिए कि आखिरकार हमारा देश धार्मिक देश है, ऋषि मुनि महात्माओं का देश है, अवतारी शक्तियों का देश है, संत महात्माओं का देश है। ऐसे देश में तो आपत्तियां आनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन आपने उनके बच्चों को माना नहीं, बच्चों पर विश्वास नहीं किया, अपने जीवन में उतारे नहीं, तो आज सब लोग परेशान। परेशानी का और दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर सही सच्ची बात मान लेते, सही सच्चे रास्ते पर चल पड़ते, सही सच्चा मानने खान पान करते होते, तो आज ये हमारा आपका पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन और सामाजिक जीवन कष्ट में नहीं होता। हम सब लोग सुख शांति में बने होते, लेकिन आपने बच्चों को माना नहीं। परेशानी मुसीबत आपत्तियों का केवल कारण है। जब तक कारण तब तक निवारण नहीं होगा, और इसका निवारण कौन करेगा? इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? इन आपत्ति मुसीबतों से कौन बचाएगा? गरीब प्रकोपों से, दुर्घटनाओं से, अकाल मौत से आपकी रक्षा कौन करेगा? इतना तो विचार लोगों को करना ही चाहिए था, लेकिन किसी ने कोई विचार नहीं किया, और धीरे धीरे सब आपत्ति मुसीबत महामारी बीमारियों में बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ। 8 वर्ष मैंने प्रार्थना किया, सारे हिंदुस्तान में घूमकर सबको समय की जानकारी दी, आने वाले समय की जानकारी, आने वाले समय में मुसीबत आपत्तियां, प्राकृतिक प्रकोप, लड़ाई झगड़े यानी हिंसाएं किस तरह की होगी वो भी आपको जानकारी दी। लेकिन आपने एक बात ही नहीं मानी, तो मानने का न मानने का परिणाम तो विनाशी होता है। अब ये विनाश के कगार पर देश खड़ा है, इसे कौन बचाएगा, कौन संभालेगा, कौन रक्षा हिफाजत करेगा? इस पर तो आपको विचार करना ही होगा, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है बदलने का और परिवर्तन का और सुधरने का, सही सच्चे रास्ते पर चलने का, मानवीय खान पान करने का, मानवीय भाव विचार, मानवीय कर्म करने का, और समय ज्यादा नहीं रहता। लेकिन महापुरुष तो प्रार्थना ही करते हैं, उनका दूसरा कोई काम नहीं, क्योंकि वो समाज और देश हिताते। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश हित धर्म हित साधु महात्माओं का अवतार होता है। वो इसीलिए शरीर धारण करते हैं कि शरीर में रहने वाले सबकी जीवात्माओं का कल्याण हो जाए, सारी जीवात्माएं जाग जाए, परमात्मा से मिल जाए, अपने सत्य घर मुकाम मंडल लोग पहुंच जाए, अपने सत्य मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार करें, तो ये मुसीबत खत्म हो जाएगी। जब आना नहीं होगा तो फंसना कहाँ? जन्म और मरण ये कहाँ होगा? जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, ये सच्ची आजादी। आजादी का मतलब यही है, ये आंतरिक आध्यात्मिक आजादी और वो भौतिक आजादी आपकी बात है कि सुख शांति मिल जाए,
न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सबको मिल जाए, महंगाई गरीबी दूर हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, टैक्सों की भरमार खत्म हो, चोरी डकैती बलात्कार समाप्त हो जाए, तो आपको दूर करना पड़ेगा। ये सब ऐसे जाने वाले नहीं, और तुम्हारे पास इनको भगाने का कोई सामान नहीं, और इस सब ने हमें आपको घेर के रखा, और इससे बचाओगे तो इस पर जो है बार दृष्टि डालनी ही पड़ेगी। बगैर सोचे विचारे और बगैर किए आपकी बात बनने वाली नहीं है, बिगड़ गई। और क्यों नहीं मूर्तियां बिगड़ गई, तुम ध्वस्त हो गए। और चारों तरफ से मारकारी साथी कतलेआम विचार कुचार छल कपट बेईमानी की आवाज़ें आ गई। कहीं पर रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत की आवाज नहीं आए। तो मेरे देश में ऐसे समाज में ऐसे परिवारों में आप कैसे रहोगे, कैसे जियोगे, जहाँ शांति का कोई नामो निशान नहीं। और महापुरुषों ने इसीलिए समझा के कहा, देखो संभल के चलो, ये देश पराया है, यानी काल माया का देश अपना देश नहीं। अपना का मतलब हमारी जीवात्मा का देश नहीं, हमारी जीवात्मा के रहने का स्थान नहीं है। तो इसलिए हम पराय देश में रहे, पराय देश में, पराई हुकूमत में, पराय अधिकार में आज सुख शांति से नहीं रह सकते। पराधीन सपने सुपने स्वप्न में भी पराधीन का गुलामी रास्ता में कभी सुख आनंद नहीं मिलता है। उसी गुलामी रास्ता से छुड़ाने के लिए संत महापुरुष आए हैं, और तुम्हारी सच्ची आजादी तुम्हें दे देंगे। आजादी क्या है? ये जीवात्मा काल माया के देश में कर्मों के जाल में घुसी है, कर्मों की बेड़ियों में बंधी है। इससे छुटकारा कौन दिलाएगा? तब जीवात्मा आजाद हो जाएगी, अपने घर से जाएगी। ये है सच्ची आजादी, और ये बार वाली दूसरी आजादी। दूसरी आजादी तो कभी टिकाऊ होती नहीं, और आपने कभी उस पर विचार भी नहीं किया कि आजादी किसे कहते हैं। और धीरे धीरे आजादी के नारे लगते रहे, और अंदर और बाहर और भक्ति का त्याग नहीं, दोनों तरफ से हम पराधीन हो गए। हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता, ये सब खत्म हो गई। तो आप कैसे जिएंगे? ये मानव जीवन सुचारू रूप से कैसे चलेगा? हमारी व्यवस्थाएं कैसे व्यवस्थित रूप से चलेंगी? ये सब पर विचार करना चाहिए। ये मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम कृष्ण, जय गुरुदेव नाम कृष्ण, प्रभु का प्यारा नाम, समृद्ध कल्याणु पूज्य स्वामी जी महाराज आज की इस विशेष पर्व में सम्मिलित होने वाली है। मेरे शरण की तपोभूमि पर पधारे हैं देश के कोने कोने से, तमाम प्रांतों से लोग आए हैं। एक इसलिए आए हैं, उनके अंदर कोई खुशी है, उस खुशी को बताने आए हैं। उनकी कोई अपनी निजी खुशी नहीं है, वो तो सबकी खुशी है, क्योंकि संत महापुरुष सबके होते हैं। वो किसी एक जाति के, एक मजहब धर्म के और व्यक्ति विशेष के नहीं होते। उनका जो संबंध सारी जीवात्मा लोगों से है, और जीवात्मा लोग इस शरीर में बैठे हैं। उसी जीवात्मा के कारण हमारे चलते फिरते, उठते बैठते, बोलते चालते, काम करते, खाते पीते नजर आते। जिस दिन परमात्मा अपने चेतन जीवात्मा को हमारे आपके शरीर से निकालेगा, ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। ये शरीर मुर्दा ही है, केवल चेतन जीवात्मा के कारण ये जिंदा दिखाई दे रहा।
जो शरीर को चेतन का रूप दे, शरीर को जिंदा रखे, हमने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। ये कौन सी ऊर्जा का कर सकती है जो जड़ शरीर को चेतन बना दिया। जड़ शरीर दौड़ता फिरता काम करता बोलता चलता नजर आ रहा है। अगर ये ऊर्जा शक्ति ताकत परमात्मा अपनी शरीर से निकाल दे, ये बिल्कुल मुर्दा हो जाए। 1 मिनट में मुर्दा हो जाए, चल नहीं सकते आप। इतनी मोदक शक्ति हमारे अंदर, लेकिन उस शक्ति के बारे में हमने कुछ नहीं सोचा। तुम तो समझते हैं रोटी दाल से चलते, सब्जी दूध मलाई से चलते हैं, लेकिन जब जीवात्मा से, जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, फिर आप इसमें कुछ भी डालो, ये खड़ा नहीं होगा। जितना दूध भी डालो, जितना कुछ नहीं, यानी मतलब इसको आप खड़ा नहीं कर सकते। तो ये धोखा हो गया। हम ये नहीं समझ जाए हमारे शरीर का मुख्य ईंधन खुराक क्या है, और वो खुराक है जीवात्मा। जब जीवात्मा निकल जाएगी तो शरीर के सामान को तुम प्रयोग नहीं कर सकते हो। प्रयोग नहीं कर सकते हो जब तक जीवात्मा रहेगी। जीवात्मा निकल जाने के बाद ये सब शरीर बेकार और शून्य दिखाई देता है। लेकिन बात समझ में अभी तो लोगों की नहीं आई कि हमारे शरीर को कौन चला रहा है, कौन संचालित कर रहा है। उसके बारे में अगर जानकारी अन्य आप नहीं होती तो आज उस जीवात्मा के बारे में जरूर आप सोचते, उसका प्रयास प्रयत्न जारी करते कि इसका काम कौन करेगा, वो करने वाला कौन होगा, तो आप उसकी तलाश करते। कभी कहा था गुरु को भी खोज करो भाई, बिन गुरुराह कोई नहीं पाई। ऐसे समय सदगुरु की खोज करो जो परमात्मा के पाने का रास्ता बता दे, युक्ति बता दे, उपाय बता दे। ऐसे संत महात्मा की जरूरत है। परमेश्वर जी का बड़ी याद करने लगे, उसको भी आपने मद्देनजर नहीं रखा। और ये वर्तमान का सीधा सरल सिद्धांत बाबा गुरुदेव जी महाराज का, वो भी आपको समझ में नहीं आया। तो फिर समझ में आएगा क्या? वो समझ रहे हो, ये समझदारी में चल रहे हो, उसमें तो आपको कुछ मिला ही नहीं। रोते हो, चिल्लाते हो, परेशान हो रहे। तो ये समझदारी कैसी? समझने का मतलब जब किसी चीज को समझ जाएंगे तो वो चीज हमारे हाथ में होगी, फिर हम सुखी हो जाएंगे, दुखी नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा दुखी सुबह शाम तक आप दौड़ते हो, कोई पैदल दौड़ा, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई फोर व्हीलर, कोई ट्रेनों से, हवाई जहाजों से, सब दौड़ रहे हो। अगर पूछा जाए कि आप लोग किस लिए दौड़ रहे हो, क्या पाने की इच्छा, तो कैसे सुख और शांति ढूंढ रहा हो। लेकिन यहाँ कहीं नहीं मिली, यहाँ सुख शांति है नहीं, क्योंकि महापुरुषों ने कहा ये दुख का सागर, दुख के सागर में सुख की तलाश कर रहे हो, कैसे मिलेगा। लेकिन दुख के सागर में भी सुख पाने के उपाय है, लेकिन उपाय बताने वाला जब कोई जानकार आपको मिल जाएगा तो ये परमात्मा मिलने का उपाय किसके पास है? एक संत महात्मा के पास, जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाया, परमात्मा से मिलाया, परमात्मा के दरबार के दरबारी बन गए और आने जाने लगे। अगर वो तुमको मिल जाएंगे, तुम्हारा भी काम करा देंगे, फिर आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल करने वाले की तलाश करना है। कभी कहा गुरु को खोज करे भाई, और बिन गुरुराह कोई नहीं पाई। ऐसे समय सदगुरु की तलाश करो जो तुम्हारा ये बिगड़ा काम युगो युगों का जीवात्मा रही चिल्ला रही, 4 का चौड़ा चिल्ला मेरे को क्यों नहीं जा रही है। इसे छुटकारा कौन दिलाएगा, इसे इसके घर कौन पहुंचाएगा, इसी बात को तो आपको विचार करना चाहिए था। लेकिन जब आप सत्संगों में नहीं आओगे तो विचार करोगे तो कैसे करो? विचार कोई खाली बैठ के नहीं कर सकता। जब वचन सुने जाते हैं उन्हीं पर विचार किया जाता है। जब विचार आपका दृढ़ मजबूत हो जाएगा और विचार ही तुमको आगे शुभ विचारों की तरफ ले जाएगा, शुभ रास्तों की तरफ ले जाएगा, उधर चला करके तुम्हारी सच्ची मंजिल पर पहुंचा देगा। लेकिन विचार बनते कैसे, ये भी तो अहम प्रश्न है।
कहता है जैसा करो आहार वैसे बने विचार। ये हमारे भोजन पर निर्भर है। आज भोजन सबका खराब है। आज भोजन तमोगुणी रजोगुणी है, सतोगुणी भोजन खत्म हो गया। अगर सतोगुणी भोजन आप करते रहते तो सही सच्ची जगह बने रहते, सच्चे विचारों में डूबे रहते आप और सच्चे कर्म करते रहते तो आपको सच्चा लाभ मिलता रहता। हमारा आहार खत्म हो गया। हमारा आहार क्या है? परमात्मा ने जितने शरीर बनाए सबका भोजन अलग बनाया। पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया, क्योंकि इंसान भगवान को बहुत प्यारा है। भगवान राम ने कहा भी है कि सब मेरे सब मम उपजाए और तीन में आदि मनुज मोहे भाई। भगवान राम ने क्या कहा? ये सारी क्रिकेट, सारी जलसा तमाशा सृष्टि ये मेरी ही बनाई है। ये किसी ज्ञानी विज्ञानी किसी इंसान ने नहीं बनाई, ये मेरी बनाई। देखो, और ये सारी मेरी मतलब सृष्टि में मैंने 4 घंटे और 80 लाख दूरियों शरीर बनाए। उन शरीरों में हमको मनुष्य बहुत प्यारा है। जो बच्चा तुम्हारा प्यारा दुलारा होता उसके लिए आप कुछ स्पेशल इंतजाम करते हो। ये पहचान है। तो परमात्मा ने जब मनुष्य को प्यारा अपना बताया, अपने मनुष्य प्यारे के लिए उन्होंने भोजन दिया, अलग प्यारा सुंदर बनाया। सीजनल अनाज, सीजनल दारू, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेरे, दूध मक्खन मलाई ही, इसको कहते हैं शाकाहार। ये शुद्ध आहार है। जब आप शुद्ध आहार करोगे तो शुद्ध विचार पैदा होंगे। शुद्ध विचार आएंगे तो शुद्ध सही रास्ते पर चलाएंगे और सच्ची सही मंदिर पर पहुंचा देंगे आपको। लेकिन जब आपका खान पान खराब हो गया फिर आप क्या करें? कोई महापुरुषों ने सब कुछ बताया, धर्मशास्त्रों ने भी लिख के बताया है। ऐसा नहीं किसी ने छोड़ा नहीं है। मानवीय खान पान के बारे में सबने कदम उठाई है और सबने लिखा है, लेकिन उन्होंने आपने उनकी बात नहीं मानी। अगर उनकी सही बात मान लेते, कभी का कामर कुदो लज्जा निर्धनुष्य कुता क्रिया सुरापस कुता सोचम मान से हरि कुतो गया। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात कह दी कि कामर कुदो लज्जा। कामी पुरुष में कोई लाल मेरे कुमारों को बोल जाता है। ऐसा भूत शरीर में है जो माँ बहन बेटी की पहचान खत्म कर देता। कहा कि कामस्तस कुतो लज्जा निर्धनस्य कुता क्रिया। जब तुम गंदे खान पान करोगे तो गरीब हो जाओ। सारा दिन गंदगी खाने में चला जाएगा, फिर गंदगी खाने से बीमारियां होगी और जो बच्चा खुचा गई डॉक्टर के यहाँ दवाई में चला जाएगा। आप निर्धन हो जाओगे। निर्धन कोई काम नहीं कर सकता, कोई भी अच्छा काम कर नहीं सकता। और क्या कहा? सुरा पर कुतो सोचम। शराब पीने वाले कोई अच्छी बात सुन नहीं सकता। शराब पीने से कुछ पागल हो जाती है, माँ बहन बेटी दोनों की पहचान खत्म हो जाती है। कहा शराबी के लिए अच्छा सोच नहीं सकता और नाली में नंगा पड़ा क्यों सोचेगा? और मांसाहारी खुद गया, मांसाहारी में गया नहीं होता। प्रमाण भी है, जैसे कुतिया मांसाहारी होती। अगर कुतिया को रोटी का टुकड़ा उसको बच्चे साथ में बैठे हो, अगर बच्चे को रोटी का टुकड़ा दो कुतिया छीन के खा ले। छीना झपटी ये मांसाहार का गुण है। बात में दूध पिलाएगी लेकिन सामने भोजन नहीं करेगी। जितना तुम बच्चे हो जाओ सब छीन के खा लेगी। यह है छीना झपटी का गुण मांसाहार का। ऋषि मुनियों ने कितना समझाने का प्रयास किया और ये सब धर्मशास्त्रों में लिख दिया, लेकिन कोई इस पर अभी तक विचार नहीं किया
कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, ये सब खत्म हो गया। जब सब हो गया तो सारी मानवता खत्म हो गई, सारी इंसानियत खत्म हो गई। इंसानियत हैवानियत में बदल गई, धर्म अधर्म में बदल गया, पूरे पाप में बदल गया और हिंसा यानी दया हिंसा में चली गई। अब आपके पास बचा क्या है? दया धर्म में करने मुखड़ा क्या देखे डरते हुए। जब दया धर्म कुछ नहीं है तो ये शीशा क्या देखे? शीशा क्या बताएगा? तुम अपनी शक्ल देखोगे जो बनेगी। लेकिन मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद रखने वाला, लोगों के मस्तिष्क में माँ बहन बेटी की परख पहचान करने वाला ऐसा ऐसा चेहरा तो शीशे में देखने भी नहीं सकता। शीशे को देखने की क्या जरूरत है? उसका कभी पास सब नहीं बने। सब लिखा बड़ी तुम्हारे घर में है, मैं अलग से जोड़ गांठ की कुछ नहीं कहता। अगर ऐसी पुरानी बातों को समझ लेते आज वर्तमान में बाबा गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक ये कार्य तुम्हारे समझ में जरूर आ जाता कि अध्यात्म क्या है। क्योंकि भौतिकता में बेटे लगाने वाले कभी अध्यात्म को समझ नहीं सकते। अगर समझा होता तो कल आपके सामने कल का प्रमाण है, कितने प्रेमी आए और किसी ने ये नहीं पूछा कितने दिनों से तुम चल रहे हो, तुमने रोटी खाई कि नहीं खाई, स्नान किया कि नहीं किया, नींद ली कि नहीं, ये कुछ नहीं पूछा, कहा यहाँ से भग जाओ। तुम्हारे दरवाजे खुल आए, तुम भगाओगे कि रुको? तुम उसकी व्यवस्था करोगे यह व्यवस्था? इतना भी विचार तुम्हारे अंदर नहीं रहा। मैं सब देख रहा, सब जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी गलत मान को समर्थन दे रहा, क्योंकि मेरी मजबूरी हो गई। अभी थोड़ी मजबूरी है, थोड़ा काम और कर लेने दीजिए तो देखिए आप क्या होता। लेकिन कुदरत को मंजूर था, ये सत्य वचन, ये सत्य दिवस मेरी कुदरत को मंजूर था और सबको इन्होंने भगा दिया और उससे 10 गुना लोग आ गए, 10 गुना आ गए उसी के रूप पर। और हमने इनको इशारा करते हुए बता दिया था कोई क्या है, ये जन्मत है। इस जन्मत को क्या तुम बरगला सकते हो? तुम्हारी बस की बात किसी की हिंदुस्तान में है? अगर मैंने तो बुलाया नहीं, कोई आदेश नहीं दिया। अगर आदेश दे देता, इनको बुला देता तो यहाँ जगह नहीं रहती, इतना यह जन्म इकट्ठा हो जाता। नहीं, आप परमिशन दे दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ आदमी के आदमी बिना के बैठा दूंगा जो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं। इस पर आपको विचार करना चाहिए और विचार करना पड़ेगा। जो आपने कल की घटना की है बड़ी दुखित, बेचारे रो के आंसू बात यहाँ से गए। इन आंसुओं की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम इससे बच नहीं सकते हो, इस दुख दर्द को तुम मिटा नहीं सकते हो। आए बड़ी गरीब की और हर से सही न जाए, जैसे धोखी लोहा सुन कर जाए। आप जानते हो ये गरीब कितने दिनों से चल रहे और यहाँ पर पहुंच पाए। उनकी स्थिति का जायजा नहीं लिया, उनकी परेशानियां नहीं पूछी। अरे तुम्हारे पास आए कोई, तुम्हारे यहाँ तुम्हारा उत्तरदायित्व क्या होता है मुझे सब मालूम है। तुम कानून बताने की कोशिश मत करो, मैं सुनता रहता हूँ लेकिन कुछ नहीं कहता। ये कौन सा कानून है कि दरबारियों को जाके उसको भगा दिया जाए, इसकी व्यवस्था की जाए? क्या ये मानवता इंसानियत में आता है? क्या ये धर्म में आता है? क्या धार्मिक देश की ये मर्यादा, धार्मिक शास्त्रों की ये मर्यादा, धार्मिक स्थलों की ये मर्यादा रही है? आपने किया क्या? जो गुनाह किया है उसकी सजा पाओगे। इतने लोग बेचारे रोते हुए गए, आंसू बहाते गए। ये दर्द तुम्हारे दिल में नहीं है, तुम बेदर्द हो। तुम सदमा को छोटे बच्चों को सुना नहीं है, उनकी अहमियत, उनकी गौरव गरिमा तुम्हारे दिल दिमाग में है नहीं, तुम क्या समझोगे? लेकिन ये देख लीजिए सच्चाई क्या है।
मुझे नहीं कहनी पड़ी और कुदरत ने सच्चाई का प्रमाण आपको दे दिया। आपने जितनों को भलाया उससे 10 गुना आ गए, ये 10 गुना बैठे वही तो देखिए आप। अब आप अंदाज लगा लीजिए, अगर वो सब जुड़े होते तो कितने होते? क्या इस मिनट को कोई गिन सकता है? इसके बारे में कोई पुत्री अपनी तोड़ा सकता है? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्या है, ये किसका खेल है? ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये प्रभु का काम, मेरा नहीं, प्रभु का काम। आज प्रभु की इच्छा है कुछ सच्चे अच्छे समाज की स्थापना हो जाए, अच्छे सच्चे लोग चरित्रमान खड़े हो जाए, देश समाज का सुधार और कल्याण हो जाए। लेकिन क्या तुम कर लोगे? तुम समझते हो बाबा जी करें देखने की तलाश नहीं है, ऐसे इकट्ठा हुआ तुम्हारे पास है सच्ची, एक दिन 10 आदमी को इकट्ठा कर सकते और इस तरह जंगल और आप मना करते रहे। शासा प्रशासन सारा प्रशासन मना करने में जुटा है, लेकिन कुदरत भेज रही, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। 88,000 ईश्वर की दुखों हुई है, चले जाओ, उन्हीं से कुछ काम होगा। और आपको निशानी मिल रही, तुम्हारा सर नीचा हो गया, तुम शर्मिंदा हो गए मेरे बगैर कहे। मैं तो सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे सम्मान को आपने कुछ नहीं समझा। मेरा सम्मान भी तुमको हजम नहीं हुआ और तुमने क्या किया है। लेकिन कुदरत कभी सच्चाई को छुपने नहीं देती और ये सच्चा राज आखिरकार आपके सामने प्रकट ही हो गया। इस समाज को देखते कोई दिन सच्चा, ये जो मैंने ये बिना बुलाए आए तब, अगर मैं बुलाता आदेश कर देता तो यहाँ जगह नहीं, इसमें कहीं नहीं इतनी है जो इनको मैं बैठा सकता। अभी जगह नहीं रहा है, देखते जाइए समझते जाइए। ये काम हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं और ये काम कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि ये काम परमात्मा का है। यहाँ सबसे निस्वार्थ लोग लालच पूरा हुआ तो फिर किसी हो। आप देखिए आपने क्या करनी की। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने बताया है, अतिथि देव भव, अतिथि देवता तुल्य होता है। जो मेहमान आ जाता है वो देवता तुल्य होता है। हमें उसकी सेवा करने का अवसर मौका मिला। तुमको ये मालूम नहीं है, ये कर्मों की अदायगी का जन्मत लगाया गया। इनके कर्म एक दूसरे की कैसे अदा हुए? आपको भी कितने जिलों में, प्रांतों में, गांव शहर कस्बों में पैदा होना था, कितनी जातियों में पैदा होना था और उनका लेन देन चुकाना पड़ता तो हजारों किलोमीटर जाते। अब आप ये देखिए इसी मानव जगत में और एक दिन के अंदर तुम्हारा कितना कर्म कर्जा उतार दिया गया। कितने लोगों को आपने भोजन खिलाया, कितनों को पानी पिलाया और कितनों का आपने सम्मान किया, आपने बैठने की जगह बनाई। ये सब तुम्हारा कर्म कर्जे का निवारण का ही तो विषय। लेकिन तुम इस राज रस को समझते नहीं कि कर्मों की अदायगी कैसे होती है। कर्मों की अदायगी कराएगा कौन? यहाँ तो कोई करोड़ रुपए किसी को दे, एक मेरा पात्र मात काट दीजिए, मिटा दीजिए, ये काम कोई नहीं कर सकता। और तुम्हारा ये मुफ्त हो रहा देखो कितना राज रस है, कितने को कर्जा उतरता, आपने कितने को भगा दिया। एक तो इतिहास में तुम्हारा नाम लिख गया है, तुम इससे बचने वाले नहीं हो। आज तुम अधिकारी बन गए, लेकिन अपने अधिकार का प्रयोग करना तुम्हारी समझ के बाहर है। अपना अधिकार तुम नहीं जानते हो तो दूसरे के अधिकार तो तुम कैसे दिला सकते हो? कैसे आप दिलाएंगे? तुम्हारा अधिकार क्या था और आपने करके क्या दिखाया? मैं तुम्हारे यहाँ में यहाँ मिला था, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन मैं तो देख रहा था कि सच्चाई तुम्हारे सिर पे बैठ जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और देख लीजिए इनके वहां रोकने वाले लगे तो भीड़ आ गई, यदि क्यों भीड़ आ गई? तुम्हारे रोकने पर रुका, तुम्हारे कहने पर कोई कुछ किया, तुम्हारा सब खत्म हो गया, तुम्हारा अनुशासन समाप्त हो गया, क्योंकि तुमने जो प्रयोग किया है वो गलत जगह प्रयोग, गलत समाज और के लिए किया
और अच्छे लोगों पर आपने गलत प्रयोग किया है, इससे आप फेल हो गए। देखिए आप इसको, ये कितना बड़ा जनमानस, या कोई कभी इस नैमित भूमि पर इकट्ठा किया किया जैसे। हाँ, बाबा जगदीश महाराज ने 1997 में नदी के उस पार जब गति इकट्ठा किया था, और फिर वही कड़ी है, वही श्रृंखला, वही शाखा यह है आपके सामने। देखिए अभी तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा कोई प्रोग्राम नहीं होगा, कोई कार्यक्रम नहीं होगा, आप लोग अपने घरों में मना लो, अच्छा रहेगा। लेकिन कहते थे या दिन अपना जन्मदिन घर में मनाया जाता है, लेकिन गुरु के घर में नहीं मनाया जाता है, वो गुरु परिवार में ही मनाया जाता है। तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता, हमने कहा वो इच्छा पर है और सब बातें चली आई। आपने ये नहीं सोचा ये जो बसे काल आपने लौटा ली है इतने, यानी कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 70,000 में बस करके लाया, आपने उसके पैसे का दुरुपयोग कर दिया, उसकी आस्था पर ठेस मारी है। ये अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। तुम किसी में आस्था पैदा नहीं कर सकते हो तो उसके अंदर की आस्था को मिटाने का तुमको अधिकार किसने दिया? जरा अधिकार को भी अपने समझो। आज इस समय बहुत खराब आ रहा, और मैंने आपको परिचय दे दिया। आप बड़े हल्के में लेते थे, अरे बाबा बाबा ऐसे कोई मानने खाने वाले होंगे, लेकिन आपने नहीं देखा कि जिसके बाद इतना ढेरा जन्मत है वो क्या नहीं करा सकता। लेकिन मैंने कभी इनको कोई ऐसा आदेश नहीं किया, कोई तोड़ फोड़ आंदोलन धरना गिराते नहीं, राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करना भी नहीं, किसी को गाली गलौज करना, अपमानित करना ये काम नहीं। इनको मर्यादा सिखाई है, अनुशासन सिखाया है, अनुशासन पर इनको चलाया है, इसीलिए तुम्हारी बात मान ली। नहीं तुम कितने थे भगा सकते थे, इनको भगा सकते हो तो कितने लोग देखिए आप। लेकिन मैंने इनको मर्यादा में रहना सिखाया, अनुशासन में रहना सिखाया है, दूसरे का मान और सम्मान करना सिखाया है। ऐसा ये काम नहीं कर सकते। इतने आदमी बताइए हैं तुम्हारे लिंग से, इतने जो से जाए फिर आप क्या कर सकते? अगर इनसे कह दिया जाए, जब मैं एक आवाज पर ये खड़े होते हैं, हमारी एक आवाज पर बैठ जाते हैं। कल मैंने एक आवाज हॉस्पिटल की, मैंने लखनऊ में था, वहीं से मैंने फोन से कहा सब लोग धीरे से निकल जाओ, तुरंत एकदम बिस्तर भागा और फौरन उड़ गए। ये भी अनुशासन नहीं है, समझ पाए कि कितना बड़ा अनुशासन, और इनके एक आवाज पर यहाँ से लोग चले गए। अगर तुम बजाते रहते नहीं जाते तो चले सकते, तुम एक व्यक्ति को भी बजा नहीं सकते, क्योंकि मैं भी कानून जानता हूँ। तुमको कानून बताने की कोशिश मत करो, तुम्हारी कितनी उम्र है अभी, तुम जानते ही क्या हो। इसलिए मतलब इस तरह विचार करना शोभा नहीं देता। तुम्हारे घर कोई आया है, या हमको भगाने का अधिकार है, या हमको उसकी सेवा का अधिकार है। तुम्हारे अंदर मानवता इंसानियत की चली गई तो तुमसे ये समाज भारत देश क्या उम्मीद करेगा कि तुम कुछ करके भी दिखा सकते हो? जब मानवता इंसानियत समाप्त हो गई, प्रेम सेवा गया, रहम समाप्त हो गया, तो फिर आप कहीं कर सकते हो। इसलिए समय के बाद तुम समय से, मैं तो समय को छोड़ देता हूँ। अगर समय आ रहा है इसको पछताना रोना पड़ेगा। इस जमघट को एक दुनिया इतिहास करे, इतिहास बन रहा, एक कलयुग का इतिहास है लीजिए आप। किस तरह का अनोखा इतिहास कि आपने कितने लोगों को भगाया, लेकिन तुम्हारे भगाने के बाद उससे 10 गुना लोग आ गए। ये क्या है? ये क्या है? अगर उनको भी मिला दिया जाता है तो कितने लोग हो जाते। और अभी तो एक परिवार से एक व्यक्ति आया, अगर सबको अमान कर दिया जाए यहाँ जगह नहीं मिलेगी। और हिंदुस्तान में किसी के बाद, चाहे कोई राज्य की नेता पार्टी हो, चाहे तो धार्मिक संप्रदाय हो, किसी के बाद इसका इतना जनमत है ही नहीं। और मैंने कितने परिश्रम से खड़ा किया, रात दिन परिश्रम किया, इसे नहीं आए। अब तो मुझे मालूम गई, और तुम 10 आदमी भी नहीं खत्म कर सकते। 10 आदमी को अपने अनुसार
आप चला नहीं सकते हो। और ये देख लीजिए, अगर इतना बड़ा जनमानस किसी राजनीतिक नेता पार्टी का होता तो तुम परेशान हो जाते, रात तुम परेशान हो जाते, सड़कें जाम हो जाती, दुकानें लूट जाती और तुम कुछ नहीं कर सकते, उसमें किसी किसी की नौकरी भी चली जाती। लेकिन इसमें तो तुम्हारा कोई सहयोग, मैं तुम्हारा सहयोग कभी मानती हूँ कि हमको तुम्हारे सहयोग की जरूरत नहीं है, तो मैं समर्थ हूँ, मुझे तो सब कुछ है, मालिक ने सब कुछ दिया है। जब जन्म दे दिया है तो जन्म से काम कराने की युक्ति और उपाय भी दे दिया है, इसको आप धीरे से समझिए। अभी तो बहुत थोड़े लोग हैं जो तुम्हारे लिए ज्यादा ये कुछ नहीं, जो कुछ चले गए अगर उनको छोड़ देते तभी तुम्हारे पास जगह यहाँ नहीं रहती। तो मैंने कहा नहीं चले जाओ, तुमने तो तुम आ गए हो, मैंने सत्संग में आपको सुना दिया, आपका दर्शन कर लिया और आपको प्रसाद देकर मैं विदा कर रहा हूँ, चले जाओ। बेटा तुम्हारे कहने पर ये था अनैतिक कार्य, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर किया ताकि तुम्हारे अंदर ये न हो कि मर्यादा नहीं, ये मेरी बात नहीं मानते और मानने के बाद जो क्या हुआ इसको तुम मानो। अब इसको तुम मानिए, देखिए तुम्हारे यानी भगाने के बाद कितने लोग आ गए, क्या इनको भगा सकते? अरे उन्हीं को नहीं भगा सकते। अगर जरा मैं वचन टेढ़ा कर देता तो तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है कि इसको तुम यहां से भगा देती। अरे ये भारतीय मर्यादा है, तुम भारतीय संस्कृति नहीं जानते हो, ऋषि मुनि महात्माओं की क्या है और किसके द्वारा काम हुआ और किसके द्वारा अब काम होगा, ये तुम्हारी जानकारी में नहीं है। इसलिए मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता था, लेकिन कहना पड़ा। आपने कहने के लिए मजबूर कर दिया। आज शराब की ठेके पर 1-1 किलोमीटर की लाइन लगती है, वहां तुम्हारी कार नहीं चलती, वहां नहीं लोग खाते हो, वहां नहीं लोगों को भगाते हो। एक सही सच्चे समाज का निर्माण हो रहा, सही सच्चे लोग यहाँ है, अपना भोजन अपना पानी अपना नाश्ता कर रहे, अपने बिस्तर में रहे। आपसे कौन सा सहयोग होगा? जबकि तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं भी कानून जानता हूँ, प्रशासन की जिम्मेदारी भगाने की नहीं है, व्यवस्था करने की है। ये व्यवस्था तुम्हें करनी चाहिए। अगर मैं अपने को समझूंगी तो तुम्हारा क्या होगा? ये 2 मिनट में वर्दी उतर जाएगी, 2 मिनट में। क्या किया आपने? इतने लोग आए, आपने क्या किया? और अपने भगाने का काम कर रहे, अपने वही काम, यानी वो भगाकर नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, उनकी इच्छा नहीं पूरी हो पाई और देखो कुछ का नजारा कि उससे 10 गुना लोग फिर आ गए। इसको देखिए, तभी तुम्हारी रोटी का ताला खुल जाएगा। ऐसे समझ में आपको कुछ नहीं आएगा। आपको तो व्यवस्था करने का अधिकार है, जो तुम पब्लिक के नौकर हो। पब्लिक के टैक्सों से ही तुम्हारी तनख्वाह निकलती है। जो पब्लिक टैक्स लेती है उसे से तुम्हारी तनख्वाह निकलती है और तुम पब्लिक के नौकर हो और नौकर या मालिक को बता सकता है। मालिक की हैसियत है, मालिक की ताकत के नौकर को लगा दे। लेकिन ये बात तुम सब का, ये गुरुओं की गौरव गरिमा जिसको मैं सिर पर लिए बैठा हूँ, मैं तुम्हारी सब बात को मान लेता, अच्छी मेरी सब बात को मान लेता हूँ, लेकिन कि मेरे ऊपर गुरु की जन्म बैठी है तो गरिमा मुझे कभी बुरे काम की सलाह नहीं देती है और किसी का अपमान करने की सलाह नहीं देती, बगैर की भावना रखने की सलाह नहीं देती। मैं तो उस गरिमा धर्मों की संभाले बैठा हूँ। इसलिए प्रेमियों, जो कभी ऐसे अवसर नहीं तो मिलेंगे नहीं। इतना माहौल खराब है, सब जगह लड़ाई झगड़ा, मारकाट, हिंसा, बीमारी महामारी में सब फंसे पड़े। एक दूसरे से मिलने और बैठने में कितना बड़ा परहेज कर रहा कि कोरोना हो जाएगा, कोरोना। यहाँ तो कितने हजार बैठे हैं, कोई कोरोना नहीं, कोई नहीं कुछ। क्यों?
करो ना, क्या क्या ना करो, ये करो ना बता रहा। यदि अंडा न खाओ, मुर्गा न खाओ, मछली न खाओ, बकरा न खाओ, झूठ न बोलो, निंदा चुगली न करो, इसलिए तुम्हारे मुंह पर लगा दिया है मुसीबता, जो बैलों को लगाया जाता है कि बैल दूसरे के खेत में चारा न खाए, फसल को नुकसान न करे, उनको लगाया जाता था। आज तुम्हारे मुंह में लगा दिया। मैंने लोगों से चर्चा करो ना, मुंह से आएगा, आंख पैर सब खुले, वहां से करो ना, नहीं मुंह से करो ना। और तुम इतने ब्लाइंड सपोर्टर हो, अंदाज करो कि तुम्हारी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हो। और कितना व्यापार हो गया इसमें, अरबों करोड़ों रुपए का व्यापार हो गया करवा इस बात बनवाने में, और तुम इस रात को कुछ नहीं समझ पाए हो। या इससे बीमारी चली जाएगी, या बीमारी नहीं आएगी। जब से मास्क का प्रयोग किया है तब तो लाखों लोग और बीमार हो और लोगों की संख्या बढ़ रही। तुम्हारा उपचार ये सब गलत है, ये कोई उपचार नहीं है। मुंह बंद करने का मतलब है मुंह को बंद क्यों किया गया? मुंह से किसी की निंदा आलोचना को न करना, मुंह से गंदा खान पान न करना। तब तो ये बंद करने का मतलब ये न करो, करो ना, क्या क्या न करो तो करोना समझ में आ जाएगा। अगर ये सब न करो, करोना आई नहीं, करोना कहाँ? अंडा खाना, मुर्गा खाना, मछली खाना, बकरा खाना, शराब पीना, गाली गलौज करना, निंदी चुगली बुराई करना, अगर इसके लिए आप अपना मुंह बंद कर लो तो ये है करोना। कुछ नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं खाएंगे, क्या नहीं पिएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, किसको नहीं छुएंगे, किसकी कमाई का नहीं खाएंगे, इसको कैसे करोना। क्या क्या न करो, अभी कोई समझ में कुछ नहीं है। तो मुझे लगा तो मैं जब पर डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा महाराज आप यानी मास्क नहीं लगाए। हमने कहा हम मास्क खाते नहीं तो मास्क क्यों लगाए? जो मास्क खाते हो भाई मास्क लगाए। मैं तो नहीं खाता हूँ, मैं तो नहीं पीता हूँ। तो नहीं ऐसे ऐसे सरकार का नियम है। तो हमने कहा तुम एक सबसे बड़ी सरकार जो परमात्मा है उसके उसने हमको मास्क दे रखा। कहा हमने कहा ये मास्क, ऐसे गाड़ी उठाकर कहा मेरे मास्क पर वो नहीं लगा और तुम्हें दिखाई नहीं दिया। तुम लगाओगे तब लगेगा, ये लगाया है, ये कभी खत्म नहीं होता। तो पूरी बात को समझना चाहिए। लोगों की बुद्धि कितनी कितनी बुद्धि खराब हो गई, उसकी समझ में कुछ नहीं आता ये सब क्या है। और आपको समझने का मौका नहीं, और आप समझने का प्रयास ही नहीं करते हो। मैं तो 8 साल समझाने के लिए सारे हिंदुस्तान में घूमा और उसके बदले आपसे कुछ नहीं लिया। या किसी ने माना या किसी ने समझा है। अगर समझ जाते तो फिर ये काम नहीं करते। तो कल ये तारीख इनकी थी, आज मेरी है, आज किसी की नहीं। इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं चला। उनके पास शिकायत आई थी उनका छुट्टी, मैंने उसका प्रमाण दे दिया। ये देख लो जनमत, ये सच्चाई का प्रमाण तुम्हारे सामने। अगर मैं उस तरह के कार्य करता तो कोई यहाँ था कि जरूरत नहीं। अगर इनको बरगड़ाता, बैठाता या अपने स्वास्थ्य लोग लालच थे इनको फंसाता या इनसे अपना कोई स्वास्थ्य लालच की भावना रखता तो जंगल में कोई नहीं आता। ये प्रमाण आपके सामने सच्चाई था और ये उस व्यक्ति को उत्तर नहीं दे पाए और यहाँ आकर के बंद करानी लगी। नहीं बुद्धि में सोचा कि अगर ये गलत इंसान होता तो यहाँ कोई नहीं आता। कितना आदमी चला आ रहा है जिसकी इनके अंदर उससे आवाज खत्म हो गई, क्या करूंगा क्या करूंगा क्या करूंगा। बस एक उपाय सोचा कि इसे चलो सब चलता है, ठीक है कैसे हुआ चले जाएंगे, लेकिन भगाने नहीं। ये भगाने का काम तुम्हारा है, मेरा काम समझाने का है और इनको सम्मान से विदा करने का, भगाने का मेरा काम। कोई काम नहीं करता, तुम तो कर सकते हो।
तुम्हारे ही काम है गाली गलौज करना, डंडा चलाना और झूठ बोलना और रिश्वत देना। इसके सिवा तुम कहीं जा सकते हो। ये समाज को उठाने का काम है, समाज की उन्नति में उत्थान प्रगति का काम है और इंसानों में इंसानियत लाने का काम है। ये पर इस पर विचार करो तो स्वभाव को। इसीलिए तू कहा है कि कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। और इसकी नदी हर तरफ बह रही है, इसकी नदी हर तरफ बह रही है। न राजा को शांति न रैयत को शांति, राजा को शांति रैयत को शांति। ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है, ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है। चाहे राज का काम या धर्म का हो, चाहे राज का काम या धर्म का हो, सबों में तो स्वार्थ की आ रही है, सबों में तो स्वार्थ की आ रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। दिनों दिन तबाही बढ़ी जा रही है, दिनों दिन तबाही बढ़ी जा रही है। सबों में बुराई बढ़ी जा रही है, सबों में बुराई बढ़ी जा रही है। सबों में लड़ाई छिड़ी जा रही है, सबों में लड़ाई छिड़ी जा रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। सुमति इसलिए गलत है। कहीं तरह जल दुनिया में शांति का नाम नहीं चाहिए। हमारी शांति क्रांति भ्रांति अशांति के बीच में फंसी पड़ी है। इसे कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कहा जब कोई सत्यदेश शांति दूत आएगा, सत्यदेश से जब कोई शांति दूत आएगा तो शांति की स्थापना करेगा। इसीलिए प्रचार में आपको बताया गया कि विश्व को सुख शांति इसी नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। और उन्हीं को लोग कहते मर के चले थे तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? प्रश्न है। आपने प्रचार किया है, आपने भारत की जनता को बताया है, भारत की जनता को आपने बताया है और तुम्हारा प्रचार तुम्हें इस शंका में जाके दे गया और तुम्हें कहने लगे जिसने विश्व में सच्ची सुख शांति लाने का वादा किया वो बढ़ गया।
ये प्रचार किया सारे हिंदुस्तान में, और कोई नहीं बोला, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली कि हमारे गुरु को मुर्दा कह रहा, तुम्हारे बात को कोई मुर्दा कह दे तुम सुन गए, सहन करोगे, बर्दाश्त करोगे। लेकिन गुरु के लिए इतनी बड़ी बात अपमानित कर दी गई और कोई नहीं बोला। जब मैं निकला कहने के लिए तो किसी ने सहयोग नहीं किया, मैं अकेला कोई था। 3 महीने में अकेले हिंदुस्तान में आवाज लगाता रहा। मैंने आवाज लगा के कहा, गुरु इसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है, जो कहते हुए चले गए वो दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैंने ये शुरुआत की आवाज लगा और सारे हिंदुस्तान के लोगों को सुना दी। किसी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं, क्योंकि सत्य था। अगर झूठ होता तो कोई नहीं बोलने देता। ये सत्य का प्रमाण यदि मैं बराबर दौड़ता रहा। 3 बरस के बाद धीरे धीरे कुछ लोग जागे और अपने गुरु की महिमा उनको समझ में आई कि हमारे गुरु का इसमें अपमान है, हमारे गुरु को झूठा कहा जा रहा, हमारे गुरु को गधेबाज कहा जा रहा, वादा खिलाफी करने वाला कहा जा रहा। तो कुछ लोग जुड़ गए धीरे 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 धीरे। 8 वर्ष में ये फुलवाड़ी तैयारी, ये तुम्हारे सामने देखिए। ये अभी तो एक ही परिवार का व्यक्ति आया, अगर सारे लोग आ जाए तो यहाँ जगह नहीं है। मेरे पास तो भी कम जगह। आप इसको देखिए, पहले क्या कभी इस लेने से इतना जन्मत को लेके आया, जबकि तमाम भगा दिया लोगों लेने के लिए। अब वही छोड़ दो तो यहाँ भी जगह नहीं है। इतना वाहन खड़ा हो जाएगा, जगह नहीं रहेगी। एक बार आप परमिशन दे दीजिए, मैं आपको तमाशा दिखा दूंगी कि आदमी से आदमी भरा के बैठा दूंगा, तो तुम्हारी समझ में आएगा ये काम किसका है। ये काम कौन कर सकता है, जिसके इशारे पर इतने लोग खड़े हो जाए, बैठ जाए, वो हिंदुस्तान में क्या नहीं कर सकता। लेकिन उनका काम बड़े संयम का, बहुत धीरे धीरे आस्ते आस्ते काम किया जा रहा। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दी काम शैतान का और धीरज काम रहमान का। अगर तुम्हारे देख लीजिए, जो लोग खिलाफ में कितनी आपके पास भेज रहे, कितनी शिकायत भेज रहे मुख्यमंत्री के पास, और मैंने ये जनमत लगा के दिखा दिया कि ये सच्चा है, कि ये जो तुम्हारे पास लिखा पड़ गया वो सच्चा है। ये सच्चाई का प्रमाण देख लीजिए सामने। और क्योंकि ये शिकायतें क्यों हो रही, ये काम किसी के बस का नहीं, और ये सब फेल हो गए। उनकी सारी दुकानें धीरे धीरे बंद होती जा रही। उनको तकलीफ है तो ये निंदा में जुट गए कि चलो इनको बदनाम करो, उनको ये कर दो, उनको ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ऐसा जुट गए। लेकिन ये जन्मत देखिए, ये सारी शिकायत को फेल कर रहा है। ये सच्चाई का प्रमाण आपके सामने है। अगर मैं इस तरह के कार्य करता तो ना कोई नहीं जाता। ये तो तुम्हारे सामने प्रमाण है, देख लीजिए आप उसको। तो इसलिए, लेकिन ऐसे ही फैसल परिस्थिति में क्या होगा, स्वार्थी दुनिया में क्या होगा, जहाँ यानी धर्मार्थ सेवा परमार्थ समाप्त हो चुका, केवल स्वार्थी स्वार्थ सबके सिर पे बैठ गया है। महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि युग की बदलती दुनिया में, युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा। जब छाया रहेगा चारों तरफ, जब छाया रहेगा चारों तरफ, कोहरा में तुम्हारा क्या होगा, कोहरा में तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में
बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा? इंसान तुम्हारा क्या होगा? इस युग की बदलती दुनिया में, दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा? इंसान तुम्हारा क्या होगा? कोई राम रहीम न मानेगा, कोई राम रहीम न मानेगा। ये भगवान तुम्हारा क्या होगा? भगवान तुम्हारा क्या होगा? कोई धर्म नहीं जब इनकार, कोई धर्म नहीं जब इनकार, फिर नाम तुम्हारा क्या होगा? नाम तुम्हारा क्या होगा? रक्षक भक्षक बन जाएंगे, रक्षक भक्षक बन जाएंगे। ये धन धाम तुम्हारा क्या होगा? धन धाम तुम्हारा क्या होगा? रक्षक भक्षक बन जाएंगे, रक्षक भक्षक बन जाएंगे। ये धन धाम तुम्हारा क्या होगा? धन धाम तुम्हारा क्या होगा? इस युग की बदलती दुनिया में, बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा? इंसान तुम्हारा क्या होगा? पूरे की का बाजार धर्म को, बाजार गरम। खुले की हो सकते, खुले की मानी मार काट हिंसा के भी सर कबर पर मानी, ये सब खुले की में आता है। जब ऐसा माहौल वातावरण परिवार समाज इसका बन जाएगा तो आपकी आराम विश्राम समाप्त हो जाएगा। खुले की तापा जा रहे धर्म को, का बाजार गरम। आराम तुम्हारा क्या होगा? आराम तुम्हारा क्या होगा? घर जय गुरु देव की सुनता नहीं, जय गुरु देव की सुनता नहीं। पैगाम तुम्हारा क्या होगा? पैगाम तुम्हारा क्या होगा? इस युग की बदलती दुनिया में, बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा? इंसान तुम्हारा क्या होगा? जब छाया रहेगा चारों तरफ, जब छाया रहेगा चारों तरफ, कोहराम तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संग प्रेमी जरूर
कितना माहौल वातावरण खराब हो गया। आज राम की धर्म भूमि, कृष्ण की कर्म भूमि, संतों की योग भूमि रो रही है, आंसू गिरा रही, कोई पूछने वाला नहीं। मैंने लोगों से प्रार्थना किया, इस जमीन पर इतना अत्याचार मत करो, पापाचार व्यचार मत करो, जीवों की हिंसा मत करो। अगर धरती माँ कल नाराज हो गई और कर्म बदल लेगी तो सारा ये सब रसातल में चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। धरती माँ को नाराज मत कीजिए। मैं बार बार लोगों से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आता। मैं काबिल नहीं हूँ, ये धरती माँ नाराज हो गई और कहीं करवट ले ली तो ये सब रसातल में चला जाए, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ऐसा काम कोई मत करो, क्योंकि ये सारी सल्तनत धरती माँ की, अम्मा भी इसकी है। ये नहीं होती, कहाँ पैदा होती, कहाँ पलते फिरते, कहाँ बड़े होकर खड़े होते, चलते फिरते काम करते। हमारा सबका आधार धरती ही, बिना इस आधार के कुछ नहीं हो सकता। तो आप जब आधार गंदा कर दोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय कैसे होगा, तुम्हारा जीवन आनंदमय कैसे होगा, वो तो दुखी नहीं रहेगा। लेकिन ये बात समझने लोगों के नहीं जा रहे। आज व्यवस्था इतनी बिगड़ गई, चाहे धर्म की हो, राजनीति की दोनों तरह कुछ नहीं बचा। मैं सबका सम्मान कराना चाहता हूँ, कर्मचारी अधिकारियों का सम्मान, खेतिहर मजदूरों का सम्मान, दुकानदार व्यापारियों का सम्मान, राजा रैयत का सम्मान, मैं सबका सम्मान कराना चाहता हूँ। मेरी ऐसी भावना है, मैं उसी का प्रयास कर रहा हूँ और उसी की व्यवस्था तैयार कर रहा हूँ। लेकिन बगैर जनमानस के कुछ नहीं होगा। जमात की करामात होती है और कलयुग में लिखा है, कलयुग में संघ शक्ति, कलयुग में संघ संगठन शक्ति है। जिसके पास संगठन है उसके पास शक्ति है और उससे कुछ कर सकता है। और आप ये समर्थन देख रहे हैं, ये जन समर्थन देखिए आप, वो भी अभी 1% आया है, क्योंकि मैंने कोई आदेश नहीं दिया, मैंने कोई कार्यक्रम करने की सूचना नहीं दिया था। ये 200 साल से इस पर्व को मनाते चले आ रहे, इनको तारीख मालूम थी तो ये आ गए। मैंने नहीं बुलाया किसी को, जब बिना बुलाए चले आ गए। अगर मैं आदेश दूंगी तो कितने हैं, क्या तुम गिन पाओगे? तुम्हारे बस की बात होगी। अभी मैंने एक प्रमाण आपको दिखाया, पिछले साल की गुरु पूर्णिमा, जिसमें 6 लाख प्रेमी इकट्ठे थे। 6 लाख का जरूरत नहीं पर आपके सामने मैंने करके दिखाया। और कितनी शांति के साथ, कितने अनुशासन के साथ ये 6 लोग यहाँ पर गए, जबकि एक परिवार में 4 व्यक्ति मिलकर नहीं रह रहे। लेकिन ये गुरु परिवार कैसा है, जहाँ करोड़ों रह रहे, करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों रह रहे। अगर तुम जमीन दे दो, मैं करोड़ों लाके दिखा दूं तुमको, करोड़ों यहाँ पर चले आएंगे। और ये सब अपने खर्चे, अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके। आप इनसे पूछिए, पत्रकार मीडिया, इनसे पूछिए कि बाबा जी ने कोई किराया तो नहीं बांटा, कोई भाड़े पर तो नहीं बुलाया, कोई आपको ये गाड़ी तेल डीजल पेट्रोल तो नहीं किया। ये पूछिए आप, तो इसे बताएंगे कि मैं बड़ी गाड़ी कमाई खर्च करके आया हूँ, अपना नाश्ता भोजन पुस्तक लेके आया हूँ। ऐसा मेहमान कभी सुना था जो तुम्हारे धरती में आए, तुम्हारे घर में आए और तुमने इन मेहमानों का क्या स्वागत किया? क्या डंडा लेके भगा दो उनको, ये स्वागत है, ये तुम्हारी मर्यादा है, मानवता इंसानियत है तुम्हारी। ये सब मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई आंखें नहीं बंद है, सब देखता। और मैं ये प्रमाण आपके सामने ला के खड़ा करके, तुम्हारे भागने भगाने पर भी कितने और आ गए। उनको देखिए आप पहले, और जिनको भगाया उनकी गिनती करिए तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी, ये बुद्धि आपकी खराब हो जाएगी। जब ये एक आवाज पर खड़े हो जाते, बैठ जाते, तो मैं इसे क्या लेकर आ सकता हूँ। लेकिन मेरा ये काम नहीं है,
ये तौल को आंदोलन धरना गिराओ मेरा काम है। राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करना मेरा काम नहीं है। किसी का अपमान करना कर्मचारी अधिकारी का मेरा काम नहीं है। लेकिन आपको भी तो अपना काम कर्तव्य समझना चाहिए कि मानवता इंसानियत के नाते तुम्हारा काम क्या है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं समझा और कितनों को भगा दिया कर। तुम्हारे भगाने का कोई फल निकला उससे तो सुना आ जाए। अभी तुम भगाते रहे उतर दिया, अभी भगा रहे सबको। देखिए, यानी जहां शराब पीने के लोगों की लाइन लगी वहां कोई भगाने नहीं, कोई प्रशासन वहां नहीं। प्रशासन उसकी जरूरत समझ रहा है और सच्चे अच्छे लोग इकट्ठा हो रहे अच्छे सच्चे काम के लिए। इसकी जरूरत नहीं समझ रहा, इसकी जरूरत नहीं समझ रहा हो पहले इसके समझने कभी आएगा। मैं तो दिखा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके तुम्हारे सामने मैं भाषण करके नहीं करता नहीं लोगों की तरह। जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो मैंने किया कभी आपसे कहा और उसका प्रमाण आपके सामने देख लीजिए। कितने लोग बैठे तो कितने चले गए और कितने को आपने बीच में लौटा दिया। ये परिणाम ये को किस पर लगेगा? ये दोस्तों पर लगेगा। तुम अच्छे काम में किसी को शामिल नहीं कर सकते हो तो अच्छे काम में शामिल होने वालों को भगाने का अधिकार तुमको किसने दिया? ये पहले बताइए। ये कानून आप दिखाइए, कहां पर दिखा हुआ? ये भारत देश धार्मिक देश, क्या धार्मिक कानून, क्या धार्मिक व्यवस्था, क्या सच्चा धर्म मानवता इंसानियत का लाना, सबको प्रेम त्यागों पर सिखाना, सबको पारस्परिक प्रेम में रखना, क्या ये कोई गलत सिद्धांत है? और वही कामयाब होता है। लेकिन उस काम को गलत समझा गया, बनाया गया। लेकिन शराब के ठेके पर तुम्हारी जरूरत नहीं है, इतनी लंबी लाइन लगी बना दो किसी को ये तुम्हारे नीचे, तुम्हारे हिम्मत ही नहीं वहां जाने। जहां खराब हो रहा वहां कुछ कहा नहीं जा रहा, जहां अच्छा हो रहा वहां भगाया जा रहा। ये है कलयुग, इसी को कलयुग कहते हैं। यही कलयुग सवार है। तो अच्छे काम कैसे करने देगा आपको? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सब लोग खड़े हो जाओ। देखिए इसको समझिए। एक इशारे पर इतने लोग खड़े हो जाते, एक इशारे पर बैठ जाते। तो आप लोग अपने से सोचो इससे कौन सा काम नहीं कराया जा सकता। और इतने लोग किसी के पास नहीं, ये भी मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। प्रभु सत्संग को मैंने सुबह आपको सुनाई दिया। अरे थोड़ा सा ये कुछ मनाते चले आए 20 वर्ष से, तो मैं इस कहने में भी आपके शामिल हो गया और आपको थोड़ा सा इशारा देखिए। अभी मैंने कुछ नहीं कहा,
केवल इशारा कर रहा तो नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ कहने लगूंगा तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाए। बड़ी संत वाणी कठिन और बड़ी अटपटी होती है, इसलिए लोगों की समझ में इतनी जल्दी नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे जब आते जाते रहोगे सारे इशारों को समझ लोगे और आपका काम बन जाएगा। आपको अपने काम बनने की बात सोचनी चाहिए, इधर उधर की बातों से कुछ नहीं मिलेगा। ये सच्चाई का प्रमाण से कुछ छिपा नहीं सकता। कितना लोग दुनिया इतना बुराई करे, कितना कुछ अपने कैसे शिकायतें दे, लेकिन ये जैसा क्या कह रहा है ये सच्चाई का प्रमाण है, सामने आपको समझ लेना चाहिए। और ये सब दिखा रहे हैं बच्चे, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा, आप खड़े हो आपको कोई नहीं दिख रहा, आप उनको नहीं देख रहे, लेकिन आपको सब दिख रहे कि आज रात्रि में इतना बड़ा दिन फैला, ऐसी बीमारी है जहाँ लोगों के अंदर डर घुस गया, न तो रिश्तेदारी नहीं जा रहे, अपनों से मिलने में घबराते। यहाँ देखो ये गुरुभक्त, ये गुरु प्रेमी गुरुभक्त क्या कर रहे हैं, जरा इनकी रहने गहनी देखिए आप तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। अब मैं आपके दर्शन के लिए बैठ जाऊंगा, समय बहुत हो रहा है। सत्संग तो आपको रोज ही मिलता है और रोज मिलता रहेगा। एक तो संत वाणी अमर हुई, इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं, इसी से तो काम होगा, इसी से काम होगा। इसलिए तो बराबर प्रसारित होती रहेगी। तो मैं आपके दर्शन के लिए थोड़ा बैठता हूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काम आपके लिए अनिवार्य है। आज प्रसाद मिलना सबको जरूरी है। किस पर स्थिति पर आपको कुछ मिल जाएगा तो स्थिति याद रहेगी कि क्या है। मैंने तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा, मुझे मालूम है वो तो पैदा हुआ, लेकिन पता नहीं कहाँ से जान गए, इनको तारीख पता नहीं कहाँ से मिल गई, मैंने तो कभी नहीं बताया, मैंने किसी से कभी कुछ नहीं कहा। और ये तो जाने कहाँ से जान गए, एक तारीख 200 साल के बनाते चले आए। तो आपको तो उसमें सहयोग करना चाहिए। तो मैं आपको देखिए से डाल दिया, तुम समझते थे 1000 पुरुष आएंगे, हम डंडा लेके लगा लेंगे। तुम्हें नहीं मालूम है इतना बड़ा जनसैलाब, अभी तो 1% आया। अगर तुम साथ दे दो और कह दो बुला दो तो मैं दिखा दूंगा ये मैदान कब बढ़ जाएगा, जितना देखकर चले वो सारी की सारी कब बढ़ जाएगी। इतना जनसैलाब इकट्ठा कर दूंगा। आगे आने वाले समय में वो भी आपको करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा आपका ये नाटक खत्म हो जाए, ये नाटक तुम्हारा खत्म हो जाए थोड़ा सा, तो देख लीजिए आप किस तरीके से काम होता, किस तरीके से काम किया जाता। काम करने वाला अपना काम किस भूमिका से और कैसे कर रहा है, ये तो बातों को समझनी पड़ेगी। ये जनसैलाब सब प्रमाण कर रहा। यहाँ भी लोगों के अंदर एक आध सब चले गए, कोई नहीं आया। अब मैं ये चिंता क्यों करते हो, अभी सब आएंगे। अभी बहुत तो घरों में बैठे गए थे, क्योंकि लोगों ने प्रचार कर दिया कि भाई कार्यक्रम कैसे हो गया, अब हम सबको वहां से भगा दिया गया। ये तुम्हारा प्रचार तुम्हारी छवि को खराब कर देगा। तुमको भगाने का अधिकार किसने दे दिया? हमारी बात की वसुंधरा का ये नियम है कि जो मेरे घर आ जाता है चाहे दुश्मनी क्यों ना जाए, लेकिन वहां बदले की भावना नहीं, वहां सेवा का भाव होता है। घर आया वहां जाया बराबर होता है। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं, तुम्हारे पास मानवता इंसानियत भी नहीं, तुम समाज की परिभाषा नहीं जानते हो, तुम क्या करोगे? तुम्हारे उसका कुछ काम नहीं है। इसलिए मैं आपका दर्शन करूंगा। थोड़ा आप लाइन से हो जाए ताकि काम जल्दी हो जाए और 2-4 श्लोक इस प्रसाद को जल्दी से बांटना शुरू करें। मैं भी बैठ जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए अंदर जाऊंगा, फिर अभी आ जाऊंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। ये हमेशा समझते रहो, ये नाम कौन कौन से काम करेगा जो धरती पर किसी ने किया ही नहीं और न करेगा न कर पाएगा। वो काम जो गुरुदेव प्रभु नाम करके दिखाएगा। आप देखते जाइए सब कैसे हो। तो एक प्रमाण आपके सामने ये है, ये प्रभु नाम की महिमा देखिए आपने कितने लोगों को भगा दिया, उससे 10 गुना फिर आ गए, ये 10 गुना फिर आ गए और अपने दिन भर भगाते रहे और फिर भी निकली। ये देखो तुम्हारे भगाने का परिणाम क्या है। वो तो दंड पाने के तैयारी आप हो गए। अच्छे सत्य समाज में विभिन्न बाधा डालना, अच्छे सत्य धार्मिक कार्यों में विभिन्न बाधा डालना, वो सजा पाने का अधिकार मिलता है। आपको विश्वास नहीं बात, जिन लोगों ने ये अपराध किया है वो सजा पाने की तैयारी बने, उनकी सजा किसी ने माफ नहीं की है। अब मैं आप सबके दर्शन करूंगा और आपको आज का प्रसाद दूंगा। जय गुरुदेव। वो प्रसाद उन लोगों ने काश को प्रसाद बना दिया। यह काट छाट लाने नहीं थी, यहाँ प्रसाद बनाया जाता। कहते इसको काट दो, हमने काटना और मारना ये मेरा काम नहीं है। हाँ, इसको सुधार देना, इसमें दुआ दया कर देना, ये जरूर काम है। से गुरु दया की दया से, बिना उनकी दया से मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये सदगुरु की दया है, तो हम कर रहे हैं जो समझो, वो अपना काम खुद ही कर रहे हैं या करवा रहे हैं। इस पर तो आपको कोई शंका करनी नहीं चाहिए। तो चला ये प्रसाद बना दो तो आपको मिल जा सके, क्योंकि आप प्रसाद तो आज का बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले इतिहास में इस तिथि की जानकारी आपको मिल जाए। तिथि क्या है, क्यों मनाई जाती, क्या इसका मतलब है। मैंने तो कभी नहीं कहा, लेकिन ये सब पता नहीं कहां से जान गए और ये तिथि को बनाने लगे। तो धीरे धीरे किसी का महत्व जो किया जाता तो वो प्रशंसनीय हो जाती है। जय गुरुदेव।